नीचे मैं आपको एक लगभग 60 मिनट पढ़ने लायक विस्तृत, भावनात्मक और प्रेरणादायक महारानी की कहानी दे रहा हूं। यह ऐतिहासिक प्रेरणा पर आधारित एक मौलिक कथा है, महारानी वीरांगना देवयानी की गाथा। आप इसे शांतिपूर्वक पढ़ेंगे तो लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। महारानी वीरांगना देवयानी 60 मिनट की विस्तृत महाकाव्यात्मक हिंदी कथा। एक मौलिक प्रेरणात्मक ऐतिहासिक कथा। भाग 1। शिवानगढ़ की सुबह। उत्तर भारत के विशाल पर्वतों के बीच बसा शिवानगढ़ नगर कभी अपनी समृद्धि, कला और शौर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसके मध्य में खड़ा था सहस्त्रद्वार महल, जहां राजकुल की इकलौती पुत्री राजकुमारी देवयानी रहती थी। बचपन से ही उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जिज्ञासा, साहस और करुणा की जगमगाहट। राजा भीमरथ और रानी चंद्रलेखा दोनों अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। देवयानी मात्र 12 वर्ष की आयु में तलवार कला में उत्तम होने लगी थी। उसे युद्धभूमि की धूल पसंद थी, पर साथ ही मंदिरों में वाचक विद्वानों से धर्म, नीति और न्याय सुनने में भी उतना ही आनंद आता था। देवयानी कहती थी, शक्ति का मतलब केवल तलवार नहीं होता, न्याय और करुणा भी एक शक्तिशाली हथियार है। भाग 2। अधर्म की आंधी। शिवानगढ़ के सीमांत में बसे जंगलों के उस पार एक क्रूर सेनापति रहता था, दुर्जन सिंह। उसका उद्देश्य था पूरी उत्तरी भूमि पर कब्जा कर एक आतंक का साम्राज्य स्थापित करना। वह गांवों को लूटता, मासूमों को कैद करता और राजाओं से कर वसूलता था। एक दिन दुर्जन सिंह ने शिवानगढ़ पर भी नजर डाल दी। उसकी आंखों में लालच और घृणा थी। जो नगर इतना समृद्ध है, उसे मैं अपने पैरों के नीचे कर दूंगा। उसकी सेना दिनरात शिवानगढ़ की जासूसी करने लगी। भाग 3। राजकुमारी का निर्णय। देवयानी उस समय लगभग 17 वर्ष की थी, तेज, निडर और समझदार। एक रात नगर में कुछ गांव वाले रोते हुए महल पहुंचे। दुर्जन सिंह ने उनके गांव में अत्याचार किया था और कई लोगों को बंदी बना लिया था। देवयानी अपने पिता से बोली, पिताश्री, अत्याचार को रोकना ही धर्म है। मैं आपके साथ युद्ध में चलना चाहती हूँ। राजा भीमरथ पहले तो चौंके, पर वे जानते थे कि उनकी पुत्री न केवल निडर है बल्कि बुद्धिमान भी। उन्होंने कहा, देवयानी, अगर तुम युद्धभूमि में कदम रखोगी तो केवल राजकुमारी नहीं,